हाँ नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपके एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड 2025 25 अप्रैल को राजनीतिक विज्ञान का पेपर देने वाला है ना 11वीं क्लास के, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या है तो मैराथन होने वाले अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने % राइट होते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरी की पूरी क्लास होने वाले, समय 3.25 घंटे होने वाले, पूर्णांक आपके होने वाले पूरे 80। ठीक है, पूरे 100 पूर्णांक होने वाले अभ्यर्थियों, 27 क्वेश्चन आने वाला है आपके 4 पेज है इसमें। तो अभ्यर्थियों, सबसे पहले आपसे खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं, फिर रिक्त स्थान आएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सेंटर पर यही पेपर मिलने वाला है अभ्यर्थियों, पूरा देखना है। और हाँ, आंसर की आपको जो आपका पेपर है, ठीक है, उसके बाद ही तुरंत मिल जाएगी इसी चैनल पर, सही और सटीक। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। बढ़ते अभ्यर्थियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। तो पहले ही पूछा है आपसे, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है। क्या पूछा अभ्यर्थियों? प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है महात्मा गांधी से, लास्की से, या रूसो से, या मार्क्स से। तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किससे संबंधित अभ्यर्थियों? लास्की से। ठीक है, जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, ठीक है, इसकी अवधारणा लास्की से संबंधित है। अगला क्या पूछा आपसे? समानता स्वतंत्रता की शत्रु नहीं, उसकी एक आवश्यकता शत्रु है, ये कथन है। तो अभ्यर्थियों, ये कथन है आर एस टोनी का। किसका है अभ्यर्थियों? आर एस टोनी का है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछा आपसे? तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पूछा अभ्यर्थियों, निर्वाचित होने का अधिकार है, राइट टू कॉन्टैक्ट इलेक्शन इज ए। ठीक है अभ्यर्थियों, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, या धार्मिक अधिकार। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, जो निर्वाचित होने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। क्या अधिकार है अभ्यर्थियों? राजनीतिक अधिकार। ठीक है, टी.एच. मार्शल की नागरिकता संबंधित अवधारणा मिलती जुलती है। जल्दी से बता देना अभ्यर्थियों, जो टी.एच. मार्शल की नागरिकता संबंधी धारणा है वो किससे मिलती जुलती है? राष्ट्र उदारवाद से, मार्क्सवाद से, राष्ट्रवाद, या आदर्शवाद से। तो बिल्कुल राइट आंसर होना है चौथा क्वेश्चन है। ठीक है अभ्यर्थियों, किससे संबंधित है सभी को बताना है। हाँ, किससे संबंधित अभ्यर्थियों? ठीक है, उदारवाद से संबंधित है। किससे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सभी को देखना है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता विरोध करती है, जल्दी से बता देना है। धर्मनिरपेक्षता विरोध करती है समानता का, राज्य सत्ता का, धार्मिक वर्चस्व का, या स्वतंत्रता का। तो बिल्कुल अभ्यर्थियों, जो धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, ये किसका विरोध करती है? धार्मिक वर्चस्व का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों, जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका आपका छठा होने वाला है। क्या होने वाला है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण है, ये कथन है। अभ्यर्थियों बता देना है आपका ये कथन किसका है, कौन सा कथन, प्रश्न को पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये कथन होने वाला अभ्यर्थियों पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है अभ्यर्थियों, बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग पेपर में छप चुका है अभ्यर्थियों, पूरा पूरा मिलने वाला है। ठीक है, महात्मा गांधी जयंती है, ये मनाई जाती है बिल्कुल अभ्यर्थियों 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है अभ्यर्थियों, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए। तो कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता बढ़ावा देती है, तो अभ्यर्थियों धर्मों को समानता को, किसको? जो धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, किसको बढ़ावा देती है अभ्यर्थियों? धर्मों में समानता को। जो धर्मनिरपेक्षता है अभ्यर्थियों, जो भेदभाव होता है धर्मों में, ठीक है, उसको खत्म करती है, और धर्मों में अभ्यर्थियों जो आपसी मेल मिलाप, ठीक है अभ्यर्थी, समझ गए ना? धर्मनिरपेक्षता बढ़ावा देती है धर्मों में समानता को। अगला क्या पूछा आपसे? विकास का मॉडल सर्वाधिक निर्भर है। क्या पूछा है? जो विकास का मॉडल है ये सर्वाधिक किस पर निर्भर है? ऑप्शन दिए आपके, वायु पर, नदियों पर, ऊर्जा पर, या वर्षा पर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऊर्जा पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछिए आपसे? अगला क्वेश्चन पूछा है अभ्यर्थियों, ठीक है, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अभ्यर्थी जो क्वेश्चन है ये दब गया है। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है सभी को बताना है अभ्यर्थियों, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को। ठीक है, जो वर्तमान में मौलिक अधिकार है, ठीक है, इनकी कितनी संख्या है? 4, 5, 6 या 7। तो अभ्यर्थियों पहले, ठीक है, भूतकाल में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। ठीक है अभ्यर्थियों, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अगला क्या पूछा आपसे कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? जल्दी से बता देना, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है अभ्यर्थियों, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन में आपको बताना है, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, जनता द्वारा, या राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो किसके द्वारा की जाती है अभ्यर्थियों? जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्या पूछा आपसे? वर्तमान में भारत में राज्य है, क्या बताना है? जो वर्तमान है, ठीक है, इसमें भारत में कितने राज्य है? तो बिल्कुल होने वाला है 28 राज्य। कितने राज्य अभ्यर्थियों? 28 राज्य। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। और संभाग कितने हैं कमेंट में जरूर बता देना है। 28 तो राज्य सभी को पता है, लेकिन संभाग कितने हैं कमेंट में बिल्कुल बता देना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछे आपसे कि क्या होने वाला अभ्यर्थियों? अगला क्वेश्चन आपको, ठीक है, संघ सूची में विषय है। क्या पूछा है? संघ सूची में विषय है 93, 95, 97 या 99।
हाँ, कितनी सूची है अभ्यर्थियों? 97 सूची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, वर्तमान में भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है। अभ्यर्थियों सभी को पता होना चाहिए कितनी जो मताधिकार है, ठीक है अभ्यर्थियों, जो वोट डालने का अधिकार है हमें, ठीक है, तो कितने वर्ष की आयु क्या है, ठीक है अभ्यर्थियों, तो कितनी वर्ष की आयु ही वोट डाल सकते हैं, तो 18 वर्ष के अभ्यर्थियों, जो 18 वर्ष का व्यक्ति है या 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है वही वोट डाल सकता है या मतदान कर सकता है, बल्कि 18 वर्ष से कम का व्यक्ति अभ्यर्थी जो मतदान नहीं कर सकता है उसको वोट डालने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला होने वाला है आपका, ठीक है, क्या पूछा है आपसे, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया है। सभी को बताना है जो भारत का संविधान है, ठीक है, इसको अंगीकृत किया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 26 नवंबर 1949। जो इस समय जो भारत का संविधान है, ठीक है अभ्यर्थियों, इस समय भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था और भारत के संविधान है, ठीक है, इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। और अभ्यर्थियों इसको बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह और 18 दिन इसको बनने में समय लगा था। ठीक है, तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, ठीक है, रिक्त स्थानों की ओर पूछे अभ्यर्थियों। रिक्त स्थान प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होने वाला है, पूरे रिक्त स्थान आपको ध्यान से देखने हैं, लगभग अभ्यर्थियों पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ही रिक्त स्थान पूछा आपसे, परिसीमन आयोग का गठन करता है जो अभ्यर्थियों परिसीमन आयोग है, ठीक है, इसका गठन कौन करता है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति आने वाला है। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, राष्ट्रपति इसका जो गठन है वो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रपति सरकार का खालिस्तान प्रधान है। जो भारत का राष्ट्रपति सरकार का खालिस्तान प्रधान है राज्य है। क्या अभ्यर्थियों, दूसरे में राज्य आने वाला है। ठीक है, तीसरे में ग्राम पंचायत के मुखिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो जो ग्राम पंचायत का मुखिया है सभी को पता है कौन है अभ्यर्थियों, सरपंच है। ठीक है, कौन होने वाला है, तो सरपंच होने वाला है। और अगला क्या पूछा है, गांव और जिला स्तर के शासन को खालिस्तान कहते हैं। इसमें आने वाला है आपका स्थानीय शासन। क्या आने वाला है, स्थानीय शासन। ठीक है, और पांचवा होने वाला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खालिस्तान संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। तो अभ्यर्थियों किसे दी थी, बिल्कुल कमेंट में आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, यह आपको पर अभ्यर्थियों कमेंट में सभी को इसका आंसर देना है, कमेंट में छोड़ा है आपके लिए। ठीक है, अगला क्या पूछा है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो बिल्कुल सेकंड भाग में वर्णित है। किस भाग में वर्णित है अभ्यर्थियों, सेकंड भाग में। ठीक है, अगला क्या पूछा आपसे कि प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। क्या बताना है आपको, जो प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, इसका नाम क्या है, बिल्कुल होने वाला है रिपब्लिक। किस क्या नाम था अभ्यर्थियों इस पुस्तक का, रिपब्लिक था। ठीक है, अगला क्या पूछा आपसे, खालिस्तान को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है अभ्यर्थियों, कब मनाया जाता है, जो मानव अधिकार दिवस है यह मनाया जाता है आपके 10 दिसंबर को। बढ़ते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होने वाला अभ्यर्थियों। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता किसका परिणाम है। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के बारे में क्या कहा था। शांति की आवश्यकता क्यों होती है, सभी को बताइए जो शांति अभ्यर्थी, ठीक है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से था, जो अभ्यर्थी नेल्सन मंडेला है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार भारत के अभ्यर्थी जो नेता है, ठीक है, जो महात्मा गांधी है, उनकी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो महात्मा गांधी को जाना जाता है, ठीक है, भारत देश में, उसी प्रकार अफ्रीका के अभ्यर्थी प्रसिद्ध नेता नेल्सन मंडेला थे। कहाँ के किससे देश से संबंधित है, अफ्रीका से। ठीक है, हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया, बिल्कुल आपको देखना है। ठीक है, अगला क्या पूछा आपसे, नाइजीरिया में अवगोनी लोगों के अस्तित्व के लिए आंदोलन किसने चलाया। संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा संसद किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। भारतीय संविधान की कोई एक विशेषता लिखिए। धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध शब्द क्या से, पूरे देख लेने अभ्यर्थी। तो ठीक है, पूरे क्वेश्चन आपको देख लेना है, पूरे आ चुके हैं आपके सामने, और जो आपकी पासबुक है आपके पास, ठीक है, उसमें से आपको पूरा देख लेना है, पूरे क्वेश्चन है। ठीक है अभ्यर्थी, पूरे जो आपको बोर्ड सेंटर पर एग्जाम होने वाला है उसमें पूरे एग्जाम जो प्रश्न है, ठीक है, पूरे छपने वाला है। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो आपका अभ्यर्थी 25 अप्रैल को पूरा पेपर होने वाला है। ठीक है, पेपर खत्म होने के बाद आपको कहीं नहीं भटकना है, इस चैनल पर आपको सटीक और सही आंसर की मिलने वाले, क्या मिलने वाले है, पूरी सही और सटीक आंसर की मिलने वाली है पूरी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है अभ्यर्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।